हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 2B वर्गमूल। हमने वर्ग निकालना तो सीख ही लिया है बच्चों। इस अभ्यास में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका मान हमें प्लस में भी मिलता है और माइनस में भी मिलता है। जैसे कि हमने 4 का वर्गमूल निकाला तो हमें +2 और -2 दोनों में मिलेगा। ठीक इसी तरीके से जब इन्हीं संख्याओं का हम वर्ग निकालेंगे, +2 का वर्ग निकाला तो भी हमें 4 मिलेगा, -2 का वर्ग निकाला तो भी प्लस में हमें 4 मिलेगा। ये वर्गमूल को हम अपने दैनिक जीवन में तब प्रयोग करते हैं जैसे कि हमें समान लोगों में समान मात्रा का पता लगाना हो या फिर उन्हें कुछ बांटना हो। जैसे कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है इतना और उनकी भुजाएं बताइए, तो हम वर्गमूल की सहायता से ये समस्या का हल निकाल लेंगे। और ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे एक बाग में जितनी पंक्ति हैं उतने ही पेड़ हैं और इतने पेड़ों की संख्या है, तो बताइए हर पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो हमें वर्गमूल की ज़रूरत होती है। मतलब कहने का ये है कि वर्गमूल और वर्ग दोनों ही 2 डायमेंशन में चलते हैं, 2 शर्तों के साथ चलते हैं। इस अभ्यास में हम बच्चों गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अब हम अभ्यास 2B को करेंगे और इन संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। और ऐसी ही कुछ समस्याएं हैं जिनका कि हम हल करेंगे वर्गमूल से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों हमें संख्या का इस तरीके से इस संख्या का इसमें भाग लगाना होता है। अगर मैं डायरेक्ट करना जानती हूँ तो मैं डायरेक्ट कर लूँगी। अगर जैसे कि जिस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है इस तरीके से भाग लगाना, तो वो यहाँ किनारे भाग लगा सकता है। ऐसे लिख ले अपना, है ना, और 2 से भाग लगाए, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो मेरा 2 से जाएगा ज़रूर जाएगा। तो 2 तियाँ 6, 1 ऊपर से 7 उतारा, 2 अट्ठे 16, फिर 1 ऊपर से 4 उतारा, 2 सत्ते 14, फिर 4 उतारा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये मेरा आया, ये मेरा आंसर आ गया। इसको मैंने इसके नीचे लिख लिया। कितना लिखा? 3872। अब मैं फिर से, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या आ गई है, फिर से मैं लगाऊंगी भाग 2 से। ठीक है, तो फिर से 3872 लिखो, 2 से भाग लगा लो। 2 एकम 2, 1 ऊपर से 8 उतारा, 2 नीम 18, 7 उतारा, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 उतारा, 2 6 12। 19 36 आया। 19 36 मैंने यहाँ लिखा। अब 19 36 में लगा लो भाग। 6 है ना, तो 2 से फिर से कटेगा। 2 नीम 18, 1 3 आया, 2 छीं 12, 1 6 आया, 2 अट्ठे 16। क्योंकि 8 सम संख्या है, फिर से 2 से कट जाएगा, तो 968 में फिर से भाग लगा लो। 2 चौक 8, 1 बचा 6, 2 अट्ठे 16, कुछ नहीं बचा, 8 उतारा, 2 चौक 8। ठीक है, 2 400 कितना आंसर आया हमारे? 484। 484 आ गया। क्योंकि सम है, फिर से 2 से चला जाएगा, फिर से लगा लो। 484 में 2 से भाग, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा, 8, 2 चौक 8, फिर से कुछ नहीं बचा, इसको उतारा 4, 2 दूनी 4। ठीक है, कितना आया? 242। अब 242 में 2 फिर से सम है, फिर से 2 से भाग लगा दो। 242 में 2 से भाग लगा, 2 एकम 2, 4 उतारा, 2 दूनी 4, अब की बार 2 उतारा, 2 एकम 2, कितना आया? 121। अब हमें संख्याओं का वर्ग तो पता है, तो हम जानते हैं कि 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है। 11 एकम 11, 1 उतारा, फिर से 1 बचा, 1 उतारा, 11 एकम 11। ठीक है, तो आंसर कितना आया यहाँ पे? 11। और 11 का 11 से भाग लगाया, फिर से हमेशा हमें नीचे 1 मिलेगा।
इस बात का ध्यान रखना, तभी वो हमारा पूर्ण वर्ग माना जाएगा। अब हमें कितने गुणनखंड मिले? 77 44 के गुणनखंड कितने हुए? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 तो हमें 2 के मिले और 1 2 2 हमें 11 के मिले। तो ठीक है, हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 और 11 हमें 2 मिले। अब हम इनका ना जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि वर्ग में हमें जोड़ा बनाना होता है। यहाँ से भी हम 1 लेंगे, यहाँ से भी 1 लेंगे, यहाँ से भी 1 लेंगे, यहाँ से भी 1 लेंगे। कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 अट्ठे 88। तो हमारा आंसर क्या आया? 88। इसका वर्गमूल कितना हुआ? 88। प्लस माइनस के साथ में ये 88 आ गया। ऐसे ही अब इसको देखो, दूसरा सवाल है 11,664 का निकालना है। ठीक है, तो इसको भी भाग विधि से निकाल लो। ऐसे ही जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी मेरी तरह कर लोगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक आप लोग अलग करके देख लें। ठीक है, 2 पंजे 10, 6 उतारा 2 अट्ठे 16, फिर से 6 लिया, 2 तियाँ 6, कुछ नहीं बचा, फिर से लिए 4, 2 दूनी 4। कितना आया आंसर? 5,832। 5,832 इसके नीचे लिख दिया। अब क्योंकि 2 है ना, सम है, तो फिर से 2 से कट जाएगा। तो 58 32 में फिर से भाग लगाओ 2 से। 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 छीम 12। कितना आया? 2,916 आया। 2,916 लिख दिया यहाँ पे। 6 है, फिर से हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 एकम 2, 9 लिया, 2 चौक 8, 1 उतारा, 2 पंजे 10, 6 लिया, 2 अट्ठे 16। कितना आया? 1,458। 1,458 उसके नीचे लिख दिया। अब 8 है ना, फिर से हमारा 2 से भाग चला जाएगा। फिर से लगा लो। 1458 में 2 से भाग लगाया, 2 सत्ते 14, यहाँ कुछ नहीं बचा, 5 उतारा, 2 दूनी 4, 8 उतारा, 2 ने 18, 729 आया। इसके नीचे लिखा। अब क्योंकि 9 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, इसलिए 3 से अब भाग लगाएंगे। ठीक है, 729 में अब की बार 3 से भाग लगा लो। 3 दूनी 6, 2 उतारा, 3 चौक 12, 9 उतारा, 3 तियाँ 9। कितना आया? 243। 243 लिख लिया। अब 243 में क्योंकि 3 है, फिर से 3 का भाग लगा लो। 3 अट्ठे 24, कुछ नहीं बचा, 3 एकम 3। अब 81 आया। 81 इसके नीचे लिखा। फिर से 3 से भाग लगाया, तो 81 में 3 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2 आया, 1 3 सत्ते 21, 27 आया है ना, 27 लिख दिया। फिर अब तो पता है ना, 3 नम 27, फिर पता है 3 तियाँ 9, फिर पता है 3 एकम 3, नीचे 1 आना ही चाहिए। ठीक है, अब हमारे जितने भी खंड हुए हैं, जितने भी गुणनखंड हुए हैं वो सब लिख लेंगे। 11,664 लिखा। फिर कितने खंड हुए? काउंट करो, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 लिख दिया। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 3 को 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब जोड़े बनाए, सभी का जोड़ा बनाया, बनेगा ज़रूर। फिर यहाँ से 1 लिया, यहाँ से भी 1 लिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी 1 लिया। फिर गुणा की, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 में 3 की गुणा करेंगे तो 108 आएगा। तो ये क्या हो गया? प्लस माइनस में 108 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम 4,900 के गुणनखंड करेंगे। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें पता चल गया है कैसे करना है। अगर अभी भी प्रैक्टिस नहीं बनी है
तो वैसे पहले की तरह ही हम बराबर में भाग लगा लगा करके इसका आंसर उसके नीचे रखते जाएंगे। क्योंकि 0 है तो हम 2 से भाग लगा सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10 और एक 0 आ गया। 0 है फिर से 2 से भाग लगा दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 5 आ गया है, इसलिए अब 5 से भाग लगाएंगे। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 पंजे 25। फिर से 5 आ गया तो 5 से भाग फिर से लगा के देखते हैं। 5 चौक 20, 4 बचा, 5 ने 45। अब 49 आया। अब ये तो हम जानते हैं 7 के पहाड़े में होता है। 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब जितने भी खंड हुए हैं, गुणनखंड हुए हैं, उनको एक साथ लिख लो। 2 गुणा 2, ये 5 गुणा 5, ये 7 गुणा 7। हर एक में से जोड़ा बना लो, हर एक में से एक एक संख्या उठा लो। 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70। ठीक है, तो ये भी हमारा प्लस माइनस के साथ में 70 आ गया। अब ये देखो बच्चों, ये है हमारा 47,089, ये संख्या है हमारी। अब इसका हमें निकालना है गुणनखंड। तो हमने जब देखा 9 है तो हमने 3 से लगाना शुरू किया, लेकिन फिर ये आगे कट नहीं रहा है। इसका मतलब मेरा ये कहाँ पे काम नहीं बनेगा। तो मैंने 7 से लगाने की कोशिश की। अब देखो 7 7 6 42, 5 बचा तो 50 हो गया। 7 सत्ते 49, 1 आया। 7 दूनी 14, 4 आया। 7 सत्ते 49, तो 7 से कट गया। अब एक बार कट गया तो दूसरी बार भी जरूर कटेगा। ठीक है, तो 7 नीम 63, 4 बचा। 7 छिंग 42 और 7 एकम 7। अब हम ना 961 को अब हम बार बार ट्राई कर रहे हैं काटने की, किस पहाड़े से कट सकता है। तो 7 के बाद में हम देखेंगे कि 11 से नहीं कटा, फिर मेरा 13 से भी नहीं कटा, 17 से भी नहीं कटा, 19 से भी नहीं कटा, 21 से नहीं काटेंगे, 23 से काटेंगे, 23 से भी नहीं कटा, 27 से भी नहीं कटा, 29 से भी नहीं कटा, फिर जाके वो 31 से कटा। ऐसे हम बार बार ट्राई करके देखेंगे कि हमारा ये संख्या कट किससे सकती है। तो ये वाली संख्या मेरी 31 से कटी। 31 से कटी तो आंसर 31 आया, फिर से 31 से काट दिया। अब जब मैंने इसके गुणनखंड बनाए 7 गुणा 7 और 31 गुणा 31, यही तो है ना। अब इनके जोड़े बना लो। यहाँ से लिया 7, यहाँ से लिया 31, तो मेरा कितना आया 217। ये मेरा कितना आया आंसर, प्लस माइनस के साथ में 217 आ गया आंसर। अब दूसरा सवाल है मेरा, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो 625 बटे 1296 है, तो पहले मैंने 625 के गुणनखंड कर लिया। क्योंकि 5 है तो एक बार 3 से भी कट सकता है, लेकिन 3 से मेरा नहीं कटा, तो मैंने 5 से कोशिश की, 5 से कट गया। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचे, 5 पंजे 25। फिर से देखो 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25। फिर से 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। यहाँ पे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इसी को लिख लिया। ठीक है, और जोड़ा बना लिया। यहाँ से भी एक लिया, यहाँ से भी एक लिया, कितना आ गया 5 पंजे 25। ठीक है, तो हमारा ऊपर कौन सी संख्या आ गई, 25। अब 1296 देखो, 6 है तो 2 से जरूर कटेगा क्योंकि सम संख्या है ना। 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 81 है। अब 3 से कोशिश करते हैं। 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 नम 27, फिर 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3। अब सारे गुणनखंड लिख लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब जोड़े बना लो, सभी के जोड़े बनाओ। यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से भी 3 लिया, कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, कितना आया आंसर 36।
तो यहाँ पे क्या हो गया 36। ये भी प्लस माइनस के साथ में मेरा 36 आ गया। अब बच्चों हम निकाल रहे हैं 529/196 का। तब हम देखें कि 9 है, मैंने 3 से भाग लगाने की कोशिश की, नहीं गया। फिर मैंने 7 से लगाया, तब भी नहीं गया। 11 से भी नहीं गया, 13 से, 17 से, 19 से, फिर जाके ये 23 से कटा। जब 23 से भाग गया तो मैंने देखा आंसर मेरा 23 ही आया है। फिर से 23 ही का 23, ठीक है, इसका जोड़ा बना दिया, एक आंसर आया, इसका आंसर आया 23, 23 लिख दिया, ठीक है। अब 196, ठीक है बच्चों, आप 2 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीख लो, ये बहुत हेल्प करता है। 196 जैसे ही हमारे दिमाग में आते हैं तो हमें पता चलता है ये 14 का वर्ग है, ठीक है। तो हम अब वैसे भी अपनी संख्याओं को रख सकते हैं। 14 किस पहाड़े में आता है, 2 सत्ते 14, है ना। तो 2 से एक 2 बार हमारा 2 आएगा और 2 बार हमारा 7 आएगा, ये हम अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो आपको अगर वर्ग नहीं आते हैं तो सीख लो, उसको याद कर लो, है ना, जिससे कि यहाँ पे आपको पूरी तरह से हेल्प मिल जाए। तो 2 नेम 18, है ना, एक बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8 और 2 नेम 18। अब 49 तो पता ही है, 7 सत्ते 49, 7 एकम 1, 7 एकम 7, तो एक बच्चा, एक आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये हम गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं और जोड़े बना देते हैं। यहाँ से भी एक लिया, यहाँ से भी एक लिया, 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया, प्लस माइनस के साथ में यह हमारा 23/14 आंसर आ गया। अब बच्चों बारी आती है इसकी, 4 सही 29/49। तो हमें क्या करना होता है, इसको एक संख्या बनाने के लिए 49 में पहले 4 की गुणा करेंगे और 29 को जोड़ देंगे, ठीक है। 4 की गुणा 49 में की तो 196 आया, 29 को जोड़ा तो 225 आया, तो कितना आ गया 225/49। तो 225 बच्चों, अब मुझे अगर वर्ग याद है तो 15 का वर्ग होता है, तो अब हमें यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। तो 3 से काटे पहले, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 पंजे 15। अब 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, जोड़े ये गुणनखंड उतार लो, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब जोड़े बना लिए, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 5 लिया, कितना आया 15। तो यहाँ पे हम अब 15 लिख देंगे। और 49 का कितना होता है ना, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, तो जोड़ा बनाया, एक निकाला तो 7 आया, 7 आया, कितना आया, प्लस माइनस के साथ में 7 आया। इसको भी हम और सरल कर सकते हैं, 15 का 7 में भाग लगा लो, 7 दूनी 14, बचा 1, तो कैसे लिखेंगे, 2 सही, कैसे लिखेंगे, 2 सही 1/7, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब इसको देख लो, 23 की गुणा करेंगे 121 में और 26 जोड़ देंगे। देखो मैंने यही किया है, 23 की गुणा की है 121 में और 26 जोड़ दिया है, कितना हुआ 2783 आया, और 26 जोड़ा तो 2809, कितना आया 2809 आया बटे 121। अब जब मैंने इसको किया तो 3 से मैंने काटने की कोशिश की तो आगे ये कटा नहीं, इसलिए 3 नहीं चलेगा। फिर मैंने आगे ट्राई किया, 7 से काटा नहीं कटा, 11 से काटा नहीं कटा, 17, 19, 21, 23, 27, 29, धीरे धीरे करके बढ़ते गए, नहीं कटा तो 53 से कटा जा करके, ठीक है। ये संख्या किससे कटी, 53 से जाके कटी, तो 53 से जाके कटी तो आंसर मेरे को 53 ही मिला। फिर 53 से फिर से काट दिया तो 1 मिला। अब हम ये गुणनखंड लिख लेते हैं, 53 गुणा 53 और यहाँ से 1 ले लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आया 53। 121 से किया हमने, तब
11 11 में 121 होता है, 11 से x को भाग लगाया, 11 एकम 11, फिर एक बचा, 11 एकम 11, 11 से 11 का भाग लगाया, एक बचा, आंसर आया 11। 11 के जोड़े बनाए तो एक उठा लिया, 11 आया। फिर हमने यहाँ पे बटे करके 11 लिख दिया। अब हम 11 इसको सरल कर सकते हैं, 11 से 53 में भाग लगा सकते हैं, 11 चौक 44, 13 में से 4 गया 9, तो क्या आंसर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ में 4 सही 9/11, मतलब 4 सही 9/11। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब इसमें भी ना हमने ऐसे ही किया, 75 के 49 में गुणा की और 46 जोड़ा, तो हमको गुणा करने पे मिला 3675, और जब उसमें 46 जोड़ा तो मिला 3721/49। ठीक है। अब हमने जब इसमें भाग लगाना शुरू किया तो देखा एक है तो सोचा 3 से कट जाएगा, पर नहीं कटा। धीरे धीरे करके बढ़ते गए, आगे भाग लगाते गए, लेकिन नहीं कटा। कहाँ पे जाके कटा? 61 से। 61 से कटा तो 61 ही आंसर आया। 61 से दोबारा काट दिया तो एक आंसर आया। एक जरूर लाना है, हमेशा याद रखना। फिर क्या किया हमने? दोनों गुणनखंड को लिख लिया, 61 गुणा 61। अब यहाँ से एक उठा लिया, क्या हम इसका लिखेंगे? 61। 49 कितना होता है? 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। यहाँ भी 7 गुणा 7 लिया और जोड़ा बनाया, एक उठाया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 7। इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, 7 से भाग लगा के, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 नीम 63 तो ज़्यादा हो जाएगा। 11 में से 6 गया 5, तो क्या हुआ? 8 सही 5/7। क्या आंसर आया प्लस माइनस के साथ में? 8 सही 5/7। ठीक है बच्चों।